लेकिन सबसे खौफनाक आज एक और खबर आई है, बड़ी बहुत खौफनाक। इतनी लंबी मिसाइल हम टेस्ट करने जा रहे हैं 5,500 किलोमीटर पे। हो सकता है हमारी रेंज उससे ज्यादा हो, हम डेमोन्स्ट्रेट कम कर रहे हो। इमरान खान को नंगा करके इमरान खान की वीडियोस बनाने का फैसला। नंबर 1। अच्छा, इस पर खुश नहीं होना, इस पर खुश नहीं होना था, सॉरी, मुझे लगा नंबर 1 है, खुश होना है। इंडिया वाले ज्यादा खुश नहीं हो। दोस्तों जय हिंद। दोस्तों आने वाले कुछ दिनों में भारत एक मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा है जिसे अग्नि 5 का बताया जा रहा है और भारत का कहना है कि इसकी रेंज लगभग 5,500 किलोमीटर की होगी। लेकिन चाइना का कॉन्सर्न यह है कि भारत झूठ बोल रहा है, इसकी लगभग रेंज 8,000 किलोमीटर तक होगी और ये अग्नि 5 का एडवांस वर्जन है। इसी वजह से दोस्तों चाइना ने अपना जासूसी शिप वापस से इंडोनेशिया के रास्ते इंडियन ओशन में भेज रहा है। दोस्तों देखते हैं ये वीडियो। वो जो शिप था चाइना का वैन, वो फिर से एंट्री मार रहा है इंडियन ओशन में, क्योंकि एक नोटैम लगा हुआ है 16 तारीख का, और वो 16 तारीख का जो नोटैम है वो एक लंबे, उसके लिए, वो लंबी दूरी के लिए 5,400 किलोमीटर के लिए नोटैम लगा हुआ है। यानी कि इतनी लंबी मिसाइल हम टेस्ट करने जा रहे हैं 5,500 किलोमीटर पे। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आ जाती है, उससे सिर्फ 100 किलोमीटर कम का नोटैम लगा है। इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का हो सकता है हमारी रेंज उससे ज्यादा हो, हम डेमोन्स्ट्रेट कम कर रहे हो। वो इस पर, ये भी एक लंबा टॉपिक है, इस पर हम बात नहीं कर रहे। लेकिन चाइना इस मिसाइल पे खास तौर से पैनी नजर रखे हुए है। खबर यह है कि हो सकता है कि अग्नि टेस्ट हो रहा हो सकता है कि अग्नि का सबमरीन वेरिएंट टेस्ट हो रहा हो। ये वापस जो शिप चले गए थे वापस आ रहे हैं, इतना क्यों डरता है चाइना? थोथा चना गाजे बना, ये कहते हैं शायद। द एम्प्टी वेसल्स मेक मोर नॉइज। चाइना की नींद तब से उड़ी है रोहित भाई, जब हमने सबमरीन में ना अपने अरिहंत में जो K4 मिसाइल हमने टेस्ट की थी और K5 हमारी बन रही है। उस दिन चाइना को यह पता लग गया कि हमारी सबमरीन आपको कहीं भी हिट कर सकती है। मुझे पता नहीं चाइना के पास कितनी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, मेरे हिसाब से 2 या 3 है। हमारे पास भी एक है, दूसरी आ रही है, तो चाइना के पास कोई बहुत ज्यादा एज नहीं है। और चाइना की जो अभी सबमरीन है, आपको एक और बात बताऊं, करीब 10 सबमरीन्स अभी इस साल रिटायर होने वाली है और अगले साल उनको 18 रिटायर करनी है। तो चाइना के पास बहुत जंग कबाड़ पड़ा। और हमारे, आपने नेवल चीफ का स्टेटमेंट सुना ही होगा कि इंडिया इज पुटिंग द प्लान्स ऑफ अ थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर फॉर होल्ड फॉर सम टाइम बट एक्वायरिंग सबमरीन्स। अब देखिए, जब चाइना की सबमरीन्स डिप्लीट हो रही तब हम अपनी सबमरीन्स बढ़ा रहे हैं और एयरक्राफ्ट कैरियर का हमने थोड़ा स्ट्रेटजिक होल्ड डाला है। और अब हमारे पास जो आईएनएस अरिहंत आई है, जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, और अगर अभी हम K5 मिसाइल की तो डेवलपमेंट हो रहा है। K5 का रेंज मेरे हिसाब से 4,500 किलोमीटर तक होगा, 4,500 किलोमीटर तक होगा, मुझे नहीं पता, ये मेरा अनुमान है। K2 जो हमने K4 अभी टेस्ट की थी, ये 2,200 किलोमीटर तक थी। तो ये इंडिया न्यूक्लियर सबमरीन बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। दुनिया में ऐसा वाहिद तीसरा मुल्क है। मुझे नहीं लगता चाइना कैन मेक इट्स फुल न्यूक्लियर सबमरीन। चाइना फुल न्यूक्लियर सबमरीन नहीं बना पाता। इंडिया एक ऐसा वाद है जो बना रहा है। और अब ये जो नोटैम लगा है, अब चाइना की नींद उड़ना तो स्वाभाविक ही है ना, बिकॉज वी आर अ फुल फ्लेजेड न्यूक्लियर ट्रायड नाउ। We can carry nuclear missiles in our nuclear powered submarines and hit the enemy wherever we want them. अगर जो सबमरीन का अग्नि 5 है, मुझे पता नहीं इसकी रेंज कितनी होगी, मैं यही मान लेता हूँ जो नोटैम से दिख रहा है, मान लीजिए 5,500 किलोमीटर होगी, तो इसका मतलब है चाइना क्या मंगोलिया तक हमारा निशाना जा सकता है। जो हनान द्वीप है वो भी हमारी रेंज में आएगा, हर चीज हमारी रेंज में आएगा। हनान द्वीप चाइना की सबसे बड़ी मिलिट्री बेस है। तो दोस्तों इंडियन ओशन में अब सुपर पावर का गेम शुरू हो चुका है। कौन एशिया पर राज करेगा, कौन एशिया को डोमिनेट करेगा, उसकी संभावना भी भारत ने बता दी है। अब भारत आसानी से अपना बैकयार्ड इंडियन ओशन नहीं छोड़ेगा। यही कारण है कि दोस्तों अब भारत जो कुछ दिनों में जो मिसाइल का परीक्षण करने वाला है वो एडवांस मिसाइल होगी। उसकी रेंज निश्चित तौर पर 5,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा होगी, जैसा कि चाइना अपने कॉन्सर्ट में बता रहा है। क्योंकि दोस्तों जो भारत ने चेतावनी जारी की गई है वो 5,500 किलोमीटर से भी ज़्यादा की जारी की गई है। इसका मतलब हमारी मिसाइल के डेब्रीज वो 5,500 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर तक जा सकते हैं। यानी कि निश्चित तौर पर ये जो मिसाइल का परीक्षण होगा इसकी रेंज कहीं ना कहीं 8,000 किलोमीटर तक होगी। यही कारण है कि जो चाइना का जासूसी जहाज है वो कभी इंडियन ओशन आता फिर वापस से छुप जाता है। अभी वो इंडोनेशिया में है और ऐसा माना जा रहा है कि वो 16 तारीख को वहाँ से निकल चुका है।
इससे पहले भी भारत 2 बार यह परीक्षण टाल चुका है। तो जाहिर है दोस्तों, इस बार भारत ने कोई रणनीति ही बनाई होगी और चाइना को अच्छा सा चकमा देने की कोई ना कोई रणनीति बनाई होगी। इसके अलावा दोस्तों, भारत ने एक और चेतावनी भी जारी की गई है कि जो रेंज लिखाई है, जो रेंज बताई है उस मिसाइल की, उसमें 5.5 से ज़्यादा हज़ार किलोमीटर तो है ही सही, इसके अलावा उसकी चौड़ाई भी बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब भारत ने बोला है कि इस एरिया में भी अगर कोई जहाज आता है तो उसको भी नुकसान हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, चाइना लगातार इस बात को उठा रहा है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ कैसे लगातार मिसाइल पे मिसाइल परीक्षण कर रहा है, जबकि भारत का कहना है कि वो संयुक्त राष्ट्र के हिसाब से ही मिसाइल का परीक्षण कर रहा है। दोस्तों, अब ये जो लेटेस्ट मिसाइल का हमारे पास जो परीक्षण है, इससे पूरा का पूरा चाइना और चाइना के जो मिलिट्री बेसेस हैं जो प्रशांत महासागर में हैं, वो पूरे के पूरे भारत की रडार पर आ जाएंगे। निश्चित तौर पर दोस्तों, भारत की जो सुरक्षा एजेंसियां, उन्होंने कुछ ना कुछ रणनीति बनाई होगी और ये एक मील का पत्थर साबित होगा ये मिसाइल परीक्षण हमारे देश के लिए। और इंडियन ओशन में कौन राज करेगा उसकी संभावना भी भारत ने बता दी है। भारत अपने बैकयार्ड को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। जय हिंद दोस्तों।